आजकल जो हर जगह मूवमेंट्स चल रहे हैं ना, कहीं पे हमें छोटे-मोटे आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली जो आंदोलन हुआ था पेपर लीक के लिए और उसके बाद एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इनमें क्या अच्छा है और क्या बुरा? और क्या हमारे सनातन धर्म में ऐसी चीज़ों के लिए कुछ है? तो आज हम बात करेंगे इन इवेंट्स का, वो भी हम इनको देखेंगे सनातन पर्सपेक्टिव के साथ। और क्या ये गतिविधियाँ जो हैं अभी करंट सिनेरियो जो हम देख रहे हैं, क्या ये धर्म संगत है? तो उसी पे बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है? तो आजकल जब आप सोशल मीडिया ओपन करते हो तो हर जगह ना सोशल मीडिया खोलते ही क्या दिखाई देता है? वीडियोज़। और वीडियोज़ भी कैसे चारों तरफ जैसे कुछ गलत हो रहा है। कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, कहीं करप्शन की कोई वीडियो वायरल हो रही है, कहीं किसी चीज़ के दाम को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर टैक्स पेयर का पैसा है वो जा कहाँ रहा है। और फिर हर कोई किसी दूसरे को ब्लेम कर रहा है। सरकार को ब्लेम करो, अधिकारी को ब्लेम करो, इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करो, सिस्टम को ब्लेम करो। और शायद कई जगह ये सवाल बिल्कुल जायज़ भी है। लेकिन एक सवाल है, इन सब का सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया हमें प्रॉब्लम तो हर दिन दिखा रहा है, लेकिन सॉल्यूशन की बात वो बहुत कम दिखाई देती है। और आज शायद यही वजह है कि आज सिर्फ लोगों से ही नहीं, हमें पूरी व्यवस्था पर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल है, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप किसी अकाउंटेबल व्यक्ति से जवाब चाहते हैं, तो क्या हर कोई ये कर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि कई बार डर भी लगता है। डर इस बात का कि कहीं सवाल पूछने की कीमत आपको खुद ना चुकानी पड़े, कहीं आपको दबाने की कोशिश ना हो, कहीं आपके परिवार को इसकी वजह से परेशानी ना उठानी पड़े, कहीं लोगों के सामने गलत आपको ही साबित ना कर दिया जाए। और जब इंसान ये सब सोचता है ना, तो वो चुप हो जाता है। और यहीं से एक बहुत खतरनाक चीज़ शुरू होती है। जब अच्छे लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं, तो गलत चीज़ों को समाज में जगह मिल जाती है। लेकिन फिर भी मुझे आज एक चीज़ से उम्मीद है, नई जनरेशन जो हम लोगों के बाद आई है, जिन्हें हम अक्सर जैन जी बुलाते हैं, जैन अल्फ़ा बुलाते हैं। इनमें एक चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी दिखाई देती है। ये सवाल पूछना चाहते हैं। ये सिर्फ़ ये नहीं पूछ रहे कि सरकार क्या कर रही है। वो ये भी पूछ रहे हैं कि मेरे पैसे का हिसाब क्या है? अगर सड़क के नाम पर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, अगर हेल्थ केयर के नाम पर हमसे पैसा लिया जा रहा है, तो जब ज़मीन पर उसका असर नहीं दिखाई देता, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। पैसा गया कहाँ? और मेरे हिसाब से ये सवाल गलत नहीं है। सवाल पूछना लोकतंत्र में जायज़ है। ये लोकतंत्र से दुश्मनी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी माँगना दुश्मनी नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक और है। अगर हम सिर्फ़ सवाल पूछते रहे और हर चीज़ देखकर कहें कि यार सब भ्रष्ट हैं, कुछ बदलने वाला नहीं, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, तो क्या हम सच में कुछ बदल रहे हैं? या फिर हम भी उसी नेगेटिविटी का हिस्सा बन गए हैं? क्योंकि शिकायत करना आसान है, गुस्सा करना आसान है, किसी वीडियो को देखकर उसे वायरल करना, शेयर करना आसान है। लेकिन कुछ सही करने के लिए अपना कीमती समय देना, अपनी सुविधाएँ छोड़ना, सही जानकारी को ढूँढना और गलत को गलत कहना,
और जहाँ हमारी ज़िम्मेदारी है, वहाँ अपना काम ईमानदारी से करना, ये मुश्किल है। और शायद यहीं से मुझे रामायण और गीता की सीख याद आती है। रामायण में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बुराई हमेशा बुराई का चोगा पहन के सामने नहीं आती। रावण माता सीता के सामने एक साधु के रूप में आया। उसने साधु का रूप धारण करके छल किया और माँ सीता का हरण किया। और रामायण की कुछ परंपराओं में काल नेमी भी साधु के रूप में लेकर ही हनुमान जी के सामने आता है और कोशिश करता है कि हनुमान जी संजीवनी ना ला पाए। तो बात बहुत साफ है, सिर्फ चेहरा देखकर विश्वास नहीं किया जा सकता। विवेक चाहिए, सवाल चाहिए और सत्य को पहचानने की क्षमता भी चाहिए। लेकिन रामायण हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि हमें सिर्फ बुराई को पहचाना है, वो ये भी सिखाती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके सामने खड़ा होना पड़ता है। रावण कितना शक्तिशाली था, वो सिर्फ लंका का राजा नहीं था, तीनों लोकों का राजा था। उसके पास असीम शक्ति और सामर्थ्य था। ल- लेकिन राम राम जो है वो एक मनुष्य के रूप में नारायण का अवतार थे, बट थे तो वो मनुष्य ही। फिर भी वो उसके सामने खड़े हुए, और सिर्फ खड़े ही नहीं हुए, उन्होंने उसे पराजित भी किया। तो फिर हम अपने जीवन में अपने स्तर पर गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने से क्यों डरें? और यहाँ मुझे गीता की एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, फल पर नहीं। और अंत में एक और महत्वपूर्ण बात गीता से, अकर्मण्यता से तुम्हारा लगाव ना हो। और शायद आज के समय में इस एक लाइन की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जब हम हर तरफ गलत चीज़ें देखते हैं तो सबसे आसान रास्ता क्या है? कुछ मत करो, कहो कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। आई I मीन mean, सबसे बेस्ट और इजी आंसर तो यही है। सब अगर ऐसे ही चलता रहा, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो क्या ही होगा। लेकिन फिर हमें याद करना होगा कृष्ण क्या कहते हैं, अकर्मण्यता करना तुम्हारे हित में नहीं है, ठीक है। और उन्होंने इसीलिए अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया, गीता में ज्ञान देके। और वो गीता में एक लाइन और है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का पलड़ा भारी होगा, तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए इस संसार में जन्म लूँगा, मैं प्रकट होऊंगा। हम अक्सर इस श्लोक को ना सिर्फ भगवान के अवतार के रूप में देखते हैं। लेकिन एक सवाल, अगर भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सब बस बैठकर इंतज़ार करते रहें, हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं कि ठीक है जब वो आएंगे तब सब ठीक हो जाएगा? शायद नहीं। क्योंकि भगवान राम की कथा में, रामायण में, भगवान श्री कृष्ण की कथा में, गीता में प्रयास दिखाई देता है। भगवान राम ने प्रयास किया, हनुमान जी ने प्रयास किया, अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से भागने की बजाय अपना कर्तव्य करने के लिए कहा। तो शायद आज हमारे लिए सवाल ये नहीं है कि क्या मैं पूरी व्यवस्था बदल सकता हूँ? भाई शायद नहीं, एक आदमी के लिए शायद संभव भी नहीं है, शायद एक इंसान पूरी व्यवस्था बदल भी नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है, क्या मैं अपने हिस्से का काम ईमानदारी से कर सकता हूँ? क्या मैं गलत को देखकर चुप रहने के बजाय जहाँ संभव है वहाँ सवाल पूछ सकता हूँ? क्या मैं बिना जांच किए झूठ को आगे बढ़ने से रोक सकता हूँ? क्या मैं अपने आसपास के छोटे करप्शन को चलता है कहकर नॉर्मल करने से मना कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा सकता हूँ? और शायद यही हमारी शुरुआत है। आज चारों तरफ
जहाँ भी आप देखो अविश्वास दिखाई देता है। लोग इंस्टीट्यूशंस पर सवाल कर रहे हैं, एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, और शायद सवाल करना ज़रूरी भी है, लेकिन सिर्फ अविश्वास काफ़ी नहीं है। अगर हर सवाल के बाद हम निराश होकर बैठ गए तो कुछ भी नहीं बदलेगा। हमें सवाल के साथ विवेक चाहिए, विवेक के साथ साहस चाहिए, और साहस के साथ कर्म चाहिए। क्योंकि शायद सनातन हमें ये नहीं सिखाता कि दुनिया में बुराई कभी होगी ही नहीं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, वरना फिर भगवान बार बार धर्म की स्थापना करने क्यों आएंगे। वो हमें सिखाती है कि बुराई को देखकर हम क्या करते हैं। और शायद इसी वजह से जब हर तरफ अविश्वास दिखाई दे, तो सबसे ज़रूरी सवाल ये नहीं है कि हम किस पर भरोसा करें, बल्कि क्या मैं इतना जागरूक, इतना विवेकी और इतना जिम्मेदार बन सकता हूँ कि मेरे हिस्से की दुनिया में भरोसा थोड़ा और बढ़ सके। शायद बदलाव वहीं से शुरू होता है। अगर आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए हमारा एंसेंट पर्सपेक्टिव आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक और मॉडर्न प्रॉब्लम के एंसेंट पर्सपेक्टिव के साथ। जय श्री राम।